न्याय संगत से प्रणीत पाराशर बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम एक उस सिविल अपील की बात करेंगे जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई 2020 को निर्णय दिया है। सिविल अपील का नाम है जगमेल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह। सिविल अपील नंबर 1889/20। नाम फिर से सुन लीजिए, जगमेल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह। सिविल अपील नंबर 1889/2020। ये मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और 66 से जुड़ा हुआ है, जिसमें द्वितीयक साक्ष्य देने के संबंध में एक प्रश्न था जो अपील में उठाया गया। उस पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोर्ट एक पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति तभी दे सकता है बशर्ते कि वह साक्ष्य का तथ्यात्मक आधार स्थापित करे। अब मैं आपको बताता हूं कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य वो मूल दस्तावेज है जिसे न्यायालय सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में मानता है। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में भी जो सर्वोत्तम साक्ष्य है वो प्राथमिक साक्ष्य है। अब जब प्राथमिक साक्ष्य पेश नहीं किया सकता, उसके लिए कुछ कंडीशन इस अधिनियम की धारा 65 में बताई गई हैं। अगर उन धाराओं के अंतर्गत, उस धारा के अंतर्गत दिए गए परिस्थितियों में कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर न्यायालय द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता है। इस मामले में क्या हुआ, जो वादी था उस वादी के पक्ष में किसी व्यक्ति ने एक वसीयत की। वादी ने अर्जी लगाई विचारण न्यायालय में कि इस वसीयत को प्रमाणित करने की अनुमति दी जाए, सत्यापित करने की अनुमति दी जाए, जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब वो व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि चूंकि वसीयत के अस्तित्व की पूर्व शर्त सत्यापित नहीं हुई है, अर्थात वो पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं जिसमें किसी द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य किया जाए, अतः द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देकर वसीयत की प्रामाणिकता को अनुमति नहीं दी जा सकती है, हाईकोर्ट ने बोला। अब हाईकोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के रूप में सामने आया। जब सामने आया तो कोर्ट ने इसमें कहा कि एक पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति न्यायालय तभी दे सकता है बशर्ते कि वह उस साक्ष्य का तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करे। तथ्यात्मक आधार का मतलब धारा 65 में दी गई परिस्थितियां अगर पूरी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर उस परिस्थिति में न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, तो उसे द्वितीयक साक्ष्य रूप में पेश किया जा सकता है। अब वो कौन सी बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो। ये कंडीशन बताई, इन कंडीशनों में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है कि मूल माने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राथमिक दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य उस व्यक्ति के पास हो जिसके खिलाफ ही उसे दस्तावेज के रूप में उसको प्रस्तुत करना हो। तो सीधी सी बात है, जिसके खिलाफ प्रस्तुत होगा वो कभी प्रस्तुत करेगा नहीं, कभी भी मूल दस्तावेज न्यायालय के सामने आएगा नहीं, तो द्वितीय साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के पास हो जिस तक पहुंच ना हो सके, ना न्यायालय पहुंच सके, ना कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच सके, तो मूल प्रस्तुत नहीं होगा, द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा ना हो, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं आता हो, ऐसे डॉक्यूमेंट में भी द्वितीयक साक्ष्य ले सकते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे कोई किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सार्वजनिक नहीं हो सकता, जो न्यायालय में नहीं लाया सकता, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको न्यायालय में लाने की अनुमति नहीं दी सकती है, सरकार कई कारणों से अनुमति नहीं देती है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट न्यायालय की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते, मूल दस्तावेज, तो फिर उसमें द्वितीय साक्ष्य लाया जा सकता है। या दस्तावेज बहुत बड़ा आकार का है, मतलब वो इतना बड़ा है कि न्यायालय में नहीं लाया जा सकता उसका, तो फिर उसके लिए द्वितीय साक्ष्य दे सकता है। ये बात हुई। और आखिरी बात न्यायालय ने बताई, ये सारी बातें सेक्शन 65 में हैं, वो सारी परिस्थितियां भी दी गई हैं जिसमें कि द्वितीय साक्ष्य पेश कर सकते हो। आखिरी बताया उसने कि ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसे धारा 66 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत सूचना दी गई हो, और जिस व्यक्ति को सूचित किया गया हो वो मूल दस्तावेज को देने के, न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य भी हो। उसके बाद भी उसने अगर प्रस्तुत नहीं किया है,
उस व्यक्ति ने उसको न्यायालय में मूल दस्तावेज को नहीं लाया है तो द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। उपरोक्त चारों बातें, 4-5 जो पॉइंट न्यायालय ने गिनाए, उन पॉइंटों के अंतर्गत वो तथ्यात्मक आधार हैं जिस पर वादी ने कोई भी न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, न इस बात को वो सत्यापित कर पाया। इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोर्ट एक पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति तभी दे सकता है बशर्ते कि वह उस साक्ष्य का तथ्यात्मक आधार, माने ये जो फैक्चुअल जो उसने बेस बताए हैं उनको अगर स्थापित कर दे, उनको प्रूव कर दे, तो द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। थोड़ा बड़ा वीडियो हुआ ये, क्योंकि इसमें कुछ बातें एक्ट से संबंधित थी जो समझानी जरूरी थी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता मामला।